चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन लाइफ पाकिस्तान। ओशन लाइफ पाकिस्तान में हमारे तमाम नाजरीन को हमेशा की तरह खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज जो हम जिस टॉपिक को कवर करने लगे हैं, जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने लगे हैं, वो टॉपिक असल में बार्ब्स के हवाले से एक बार्ब्स कैटेगरी की एक फ़िश को हम डिस्कस करने लगे हैं। बार्ब्स जो होती हैं वो बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो बार्ब्स कैटेगरी की फ़िश जो है वो अपने एक्वेरियम में ला के रखें, अपने घर के एक्वेरियम में रखें। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों को जो है बार्ब्स कैटेगरी में जो फ़िशेस आती हैं उनकी नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज कम है या इतना ज़्यादा उनको पता नहीं है, तो लोग जो हैं वो कुछ हेजिटेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बार्ब्स जो फैमिली है उसमें आज जो हम जिस फिश को डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है टिन फॉइल बार्ब। टिन फॉइल बार्ब जो है वो मैं आपको बता दूं कि टिन फॉइल बार्ब जो अब आज तक मैंने मार्केट्स में देखी है, फिश मार्केट में जो मैंने देखी है टिन फॉइल बार्ब, वो दो किस्मों की आ रही है, यानी कि 2 टाइप्स की आ रही है। वैसे तो टिन फॉइल बार्ब जो है उसमें और भी किस्में अवेलेबल होंगी यकीनन, लेकिन मार्केट में जो एक्वेरियम शॉप्स हैं, जो फिश सेलर की जो शॉप्स हैं, उसमें टिन फॉइल बार्ब 2 तरह की आती हैं। एक होती है एल्बिनो टिन फॉइल बार्ब जिसकी रेड आइज होती हैं, एल्बिनो आइज होती हैं, और वो गोल्डन और लाइट पिंक कलर की होती है, जैसे कि आपको मेरी इस वीडियो में आपको सामने नज़र आ रही है। गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर और पिंक कलर का जो है मिक्सचर है, यानी कि गोल्डन भी है और उसमें पिंक कलर छलक रहा है इसके अंदर। तो ये मेरे पास एल्बिनो टिन फॉइल बार्ब है। इसकी जो टेल है वो टेल भी रेड कलर की है, रेड कलर की इसकी टेल है, यानी कि टेल के अंदर रेड शेड आता है, और इसके जो फिन्स होते हैं, अपर फिन और लोअर फिन, उनके अंदर भी रेड शेड मौजूद होता है, लाल रंग का शेड होता है। तो एक तो हो गई ये एल्बिनो टिन फॉइल बार्ब जिसकी टेल में और फिन्स में रेड शेड होता है, और जो बॉडी होती है वो गोल्डन कलर की और लाइट पिंक कलर उस गोल्डन कलर के अंदर छलक रहा होता है। ये एल्बिनो टिन फॉइल बार्ब कहलाती है। इसके अलावा दूसरी होती है टिन फॉइल बार्ब, जो कि जिसकी बॉडी जो है वो सिल्वर कलर की होती है, सिल्वर स्केल्स वाली बॉडी होती है, और फिन्स और टेल उसकी भी रेड कलर में होती है, यानी रेड शेड होता है उसकी फिन्स और टेल में, लेकिन उसकी जो बॉडी होती है वो सिल्वर स्केल्स के साथ होती है और उसकी आइज ब्लैक होती हैं। तो ये 2 टाइप्स की जो टिन फॉइल बार्ब्स हैं वो मैंने फ़िश सेलर की शॉप पर देखी हैं और एक्वेरियम शॉप्स पे देखी हैं। तो आज हम टिन फॉइल बार्ब को कवर करेंगे। टिन फॉइल बार्ब फ्रेंड्स बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत मछली है, और ये इंतहाई फुर्तीली, बहुत फास्ट मछली है। ये मछली अगर आपने अपने एक्वेरियम में आप रखना चाहते हैं तो आपके एक्वेरियम का जो साइज़ है वो 70 गैलन्स का मिनिमम आपका एक्वेरियम होना चाहिए, यानी 70 गैलन का आपका एक्वेरियम अगर हो तो फिर आप टिन फॉइल बार्ब को जो है रख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि चूंकि ये इंतहाई फुर्तीली और फास्ट मछली है, और ये इसकी नेचर में शामिल है कि ये हर वक्त तेज़ी के साथ जो है एक्वेरियम के एक कोने से दूसरे कोने में जो है वो फिरती है। और इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इसकी बॉडी चौड़ी होती है और सख्त बॉडी होती है, और इसकी स्केल्स जो होते हैं वो इसके स्केल्स इंतहाई जो है वो चमकदार होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव स्केल्स होते हैं इसके। अगर इनके स्केल्स के ऊपर लाइट पड़े, यानी
टिन फिल बार्ब के स्केल्स के ऊपर अगर लाइट डाली जाए तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और इसकी बॉडी इंतहाई शाइनी होती है। तो ये जो फ्रेंड्स, ये जो मछली है टिन फॉइल बार्ब, ये जो है आप समझ लें कि ये इसकी जो फैमिली है वो साइप्रिन डाई फैमिली से इस मछली का ताल्लुक है, टिन फॉइल बार्ब का। और इसके जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि बार्बस शेवानन फील्डी, ये बेसिकली जो है वो आप समझ लें कि इनका जो है टेक्निकल नेम कह लें या आप इनकी टेक्निकली वो कह लें कि इसकी जो ब्रीड है उसका मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीशीज़ बार्बस शेवानन फील्डी स्पीशीज़ से इस मछली का ताल्लुक है। और इसका जो साइज़ होता है वो यानी कि जब ये फुल साइज़ में ग्रो करती है तो 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच तक इसका जो है साइज़ चला जाता है। और ये फ़िश जो है सख्त जान मछली है और इसकी बॉडी भी ताकतवर होती है, चौड़ी बॉडी होती है और बहुत तेज़ मछली है ये। तो इसकी जो डाइट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये ओमनीवोरस और हर्बीवोरस ग्रुप में आती है। यानी ओमनीवोरस और हर्बीवोरस का ये मतलब हुआ कि ये फ़िश की ये खूबी है कि ये जो चिचलेट ग्रुप होता है, चिचलेट ग्रुप जिस तरह आपको मेरे एक्वेरियम में पैरेट फिश नज़र आ रही है रेड कलर की, ये चिचलेट फैमिली से। और मेरे पास एक पीस जो है वो ज्यूवल फिश का भी है, वो भी चिचलेट फैमिली से। तो जिस तरह के चिचलेट ग्रुप की मछलियाँ गोश्तखोर होती हैं, तो ये गोश्तखोर मछलियों के साथ गोश्तखोर मछलियों की काफ़ी वैरायटीज़ के साथ ये एडजस्ट हो जाती है टिन फॉइल बार्ब। और ये कुछ वेजिटेरियन फिशेस के साथ भी सरवाइव करती है, उनके साथ भी रह लेती है। तो ये यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि ये गोश्तखोर मछलियाँ जो कि चिचलेट ग्रुप की होती हैं और प्लस सब्जीखोर मछलियाँ, दोनों के साथ ये एडजस्ट हो सकती है। जहाँ तक ताल्लुक है कि चिचलेट ग्रुप की कौन सी मछलियों के साथ इसको जो है वो रखा जा सकता है, तो वो उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि ऑस्कर जो होती है मछली, ऑस्कर भी चिचलेट फिश होती है। ऑस्कर हो गई, फ्लावर हॉर्न हो गई और इस तरह से जो है आपकी एरोवाना हो गई। तो ये मछलियाँ अगर बहुत छोटे साइज़ की आपके पास हैं और टिन फॉइल बार्ब का जो साइज़ है वो बड़ा है, यानी आपके पास टिन फॉइल बार्ब 2.5 इंच से लेके 3 इंच तक की है, तो फिर आप छोटे साइज़ की ऑस्कर, फ्लावर हॉर्न या बहुत छोटे साइज़ की एरोवाना जो है वो ऐसी मछली इसके साथ डाल सकते हैं। क्योंकि फ्लावर हॉर्न और ऑस्कर मछली जो है वो इंतहाई अग्रेसिव फ़िश होती है। और अगर आपकी पास ऑस्कर और जो है वो फ्लावर हॉर्न का साइज़ बड़ा है और टिन फॉइल बार्ब का साइज़ छोटा है, तो फिर मेरा आपको ये मशवरा है कि आप टिन फॉइल बार्ब ऑस्कर और जो है फ्लावर हॉर्न उसके साथ ना रखें। क्योंकि अगर ऑस्कर और फ्लावर हॉर्न बड़ी होगी साइज़ में और टिन फॉइल बार्ब छोटी होगी तो वो दोनों मछलियाँ टिन फॉइल बार्ब को डिस्टर्ब करेंगी और इसको मार भी सकती हैं। तो अगर आपके पास बेबी फ्लावर हॉर्न है और बेबी ऑस्कर है, तब आप जो है टिन फॉइल बार्ब के साथ रखें। और उसके अलावा जो है अगर आपने ये मछली जो है वो अपने एक्वेरियम में रखना चाहते हैं तो मिनिमम 2.5 इंच की आप परचेज़ करें। इससे छोटी मछली आप जो है वो ना परचेज़ करें। मिनिमम 2.5 इंच की आप जो है टिन फॉइल बार्ब वो आप एक्वेरियम शॉप से परचेज़ करें। और इसका मैं आपको बता दूं कि जैसे कि डाइट तो मैं आपको बता चुका हूं कि ओमनीवोर्स और हर्बीवोर्स ग्रुप की ये मछली है। और उसके अलावा जो उसका टैंक लेवल है, यानी ये मिडिल और लोअर लेवल पे जो है ये स्विम करती है। यानी कि अगर आपका जिस तरह टैंक है या आपको सामने टैंक नज़र आ रहा है, तो ये इस टैंक में या तो मिडिल लेवल पे स्विम करती है तेज़ी के साथ, या फिर टैंक के लोअर लेवल पर जो है ये मछली जो है वो स्विम करती है।
और इसका जो टेम्परामेंट होता है, यानी कि इसकी जो आप कह लें कि कुव्वत बर्दाश्त कह लें आप इसको, तो ये एक पीसफुल मछली है, एक पीसफुल मछली है। और कभी कभार ये सेमी अग्रेसिव भी हो जाती है। तो ओवरऑल एक पीसफुल मछली है टिनफिल बार्ब, और इसको केयर करना इंतहाई आसान काम है। इसमें आपको, अगर आपने टिनफिल बार्ब रखने का सोचा है अपने एक्वेरियम में, तो आपको इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने एक्वेरियम की ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आपके एक्वेरियम में एक पावर हेड फिल्टर, जिसे इंटरनल फिल्टर भी कहा जाता है, वो आप अपने एक्वेरियम में एक लगाएं या एयर पंप लगाएं और आप टिन फॉइल बार्ब को पाल सकते हैं। एक्वेरियम की ज़्यादा मेंटेनेंस आपको करनी नहीं पड़ती। और इसके अलावा ये है कि इस मछली की एक खूबी और भी है कि ये एक बहुत ग्रेट किस्म की जंपर है। यानी जंपर कहने से मुराद ये है कि अगर आपने अपने एक्वेरियम में कोई ढकना, कोई कैनोपी या कोई हुड वगैरह नहीं जो है वो लगाया हुआ, और आपकी टिन फॉइल बार्ब एक्वेरियम के अंदर थोड़ी डिस्टर्ब है, किसी और मछली की वजह से डिस्टर्ब है, या किसी भी वजह से अगर आपकी मछली डिस्टर्ब है, तो टिन फॉइल बार्ब जो है वो एक्वेरियम से बाहर जंप लगाने में भी बहुत महारत रखती है। और ऑब्वियसली अगर ये मछली जंप लगाएगी तो ये या तो अपनी जान गंवा बैठेगी या अपने आप को घायल कर लेगी, अपने आप को ज़ख्मी कर लेगी। तो ये एक ग्रेट जंपर फिश है। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर आपने टिन फॉइल बार्ब जो है वो पालनी है, तो उसके लिए आपको जो है वो अपने एक्वेरियम के ऊपर हुड लाजमी लगाना है। और उसके अलावा फ्रेंड्स ये है कि ये फ़िश जो है आप किन मछलियों के साथ रख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। छोटे साइज़ की ऑस्कर के साथ आप रख सकते हैं, ठीक है। मैंने देखे आपको जैसा का नज़र आ रहा है कि एक पैरेट फिश का पेयर मैंने रखा हुआ है इसके साथ, यानी पैरेट फिश भी रह सकती है। और सामने आपको बिल्कुल ब्लू अकारा नज़र आ रही है, इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा, ये भी चिचलिट फैमिली की फ़िश है। तो इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा के साथ रख सकते हैं। बहुत सारी जो है अफ्रीकन चिचलिट्स जो होती हैं, अफ्रीकन चिचलिट्स, उनके साथ भी एडजस्ट हो जाती है। ये मेरे पास एक पीस, सिर्फ एक्वेरियम में एक पीस ज्यूल फिश का है, रेड ज्यूल, तो उसके साथ भी ये एडजस्ट हो जाती है। और उसके अलावा आप इसे जो है आप इसे रख सकते हैं कैट फिश के साथ। कैट फिश काफ़ी किस्मों की होती हैं, तो आप कैट फिश की हर ब्रीड के साथ इसको रख सकते हैं। सकर कैट के साथ ये इजीली रह लेती है, और नाजा शार्क के साथ रख सकते हैं। टेक्सास चिचलिट्स होती हैं, टेक्सास चिचलिट्स, उनके साथ आप रख सकते हैं। ग्रीन टेरर के साथ ये रह सकती है, फायर माउथ के साथ ये रह सकती है। तो ये तमाम मछलियाँ जो हैं वो चिचलिट ग्रुप की मछलियाँ थीं जिनके मैंने अभी अभी नाम लिए हैं। तो इन तमाम मछलियों के साथ टिन फॉइल बार्ब जो है वो इजीली एडजस्ट हो सकती है। तो उसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि इसके फीड करने का तरीक़ेकार क्या होता है। इस टिन फॉइल बार्ब के फीड करने का तरीक़ेकार जो है वो गोल्ड फिश ग्रुप की तमाम मछलियों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप जो है टिन फॉइल को जो है आप एक टाइम में एक मछली को आप 4 से 5 पैलेट्स, यानी 4 से 5 दाने जो हैं एक मछली को एक टाइम में आप जो है वो डाल सकते हैं। और इसको आप 24 घंटे में आप 3 टाइम फीड कर सकते हैं। यानी कि ये मछली जो है वो ओवरफीडिंग इसकी होती नहीं है, और ये ओवरफीडिंग से मछली मरती भी नहीं है। तो आप एक टाइम में एक मछली को 4 से 5 दाने जो हैं, पैलेट्स जो हैं, वो इजीली आप इसको डाल सकते हैं, और दिन में 3 बार इसको जो है खाना दे सकते हैं। और चूंकि ये जो है बहुत फुर्तीली मछली है, बहुत बिजली की रफ्तार से ये भागती है एक्वेरियम में, तो इस वजह से इस मछली को जो है वो खाना भी बहुत जल्दी जो है वो हज़म हो जाता है। और ये डक वीड और एक्वेरियम के अंदर पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स होते हैं उनकी बहुत अच्छी जो है वो जो है कंजम्पशन करती है। यानी डक वीड और पेस्टिसाइड्स एक्वेरियम के जो हैं उनको भी ये खाती है ये मछली। और उसके अलावा
ये इसके खुराक के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये खाना पसंद करती है। आप इसको पैलेट्स दे सकते हैं, जो चिचलेट फूड के पैलेट्स होते हैं। उसके अलावा फ्रोज़न फूड्स दे सकते हैं। ब्लड वॉर्म्स बहुत शौक से खाती है, ठीक है, जो ऐसे ब्लड वॉर्म्स भी कि अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब वगैरह है, उधर जो वो कीड़े से निकलते हैं, छोटे छोटे कीड़े, या वो जो जिसको अर्थ वॉर्म्स भी कहा जाता है, तो वो अगर आपके घर के पास कोई नदी नाला या कोई तालाब में कोई इस तरह अर्थ वॉर्म वगैरह निकलते हैं, तो ये उनको भी बहुत शौक से खाती है। तो ब्लड वॉर्म्स के अलावा आप इसको वो फ्लेक्स दे सकते हैं, जो चपटे चपटे फ्लेक्स होते हैं, वो खाती है। और ये एल्गी वेफर होते हैं, एल्गी वेफर्स आपको जो है किसी भी एक्वेरियम शॉप से मिल सकते हैं। एल्गी वेफर्स आप इनको खिलाएं, ये बहुत शौक से खाएगी। तो उसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये अगर आपने ये मछली रखनी है टिन फॉइल बार्ब, तो आपने आपका जो एक्वेरियम है वो मिनिमम 70 गैलन का होना चाहिए। और इस मछली का जो इस मछली को रहने के लिए जो पानी का पीएच लेवल है वो 6.0 से 7.5 होना चाहिए। टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल मौसम जो होता है, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, तो जो नॉर्मल मौसम होता है उसमें टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 75 टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये मछली जो है वो इजीली बर्दाश्त कर लेती है। ये इसका नॉर्मल मौसम का टेम्परेचर मैंने आपको बताया है। और अगर जिस तरह अब गर्मियों का सीज़न आ चुका है, गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में जो है ये फ़िश आपकी जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है गर्मी के मौसम में जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, बर्दाश्त करने की सकत है। तो लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि आप क्योंकि गर्मियों के मौसम में एक्वेरियम का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा हीट पकड़ जाता है, एक्वेरियम का पानी गर्म हो जाता है। और अगर आपके एक्वेरियम का हुड ऊपर से बिल्कुल बंद होगा तो पानी में बहुत हीट जनरेट होगी और भाप से उठेंगे पानी से। तो आप जो है वो हफ्ते में एटलीस्ट एक मरतबा जो है 20 से 30% जो है अपने एक्वेरियम का जो है वो पानी जो है वो चेंज करें, 20 से 30% हफ्ते में एक मरतबा, ताकि आपकी टिन फॉइल बार्ब को जो है कोई यानी कि इसको कोई टेम्परेचर लेवल का भी इशू ना हो। तो उसके अलावा फ्रेंड्स, इस फिश के बारे में जो है ये मैं आपको बता दूं कि आप इसको गोश्त का बना हुआ कोई खाना मत दें। टिन फॉइल बार्ब को गोश्त से बना हुआ कोई चीज़ ना दें, क्योंकि गोश्त से बनी हुई चीज़ इसके लिए नुकसानदेह है। जो इसका लीवर है वो लीवर इंतहाई नाजुक होता है, और जब आप इसको गोश्त से बनी हुई चीज़ देंगी तो वो इसके लीवर पे फैट्स जमेंगे, चर्बी जमेगी, और फैट्स लीवर पे जब जमेगा तो उससे ये मछली टिन फॉइल बार्ब बीमार होकर मर भी सकती है। तो गोश्त से बनी हुई कोई चीज़ इसको मत दें। आप इसको दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं, इसको मैश किया हुआ चिकन ये बहुत शौक से खाएगी। इसको आप बिल्कुल चिकन को ना रेज़ा करके मैश करके आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन वो चिकन भी आपने इसको हफ्ते में सिर्फ एक बार डालना है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप एक्वेरियम की जो लाइट है, आपके एक्वेरियम में आपने जो भी लाइट लगाई हुई है एलईडी लाइट, वो ज़्यादा मत जलाएं, क्योंकि इस फिश की जो है वो आइज़ बड़ी बड़ी होती हैं। तो एक्वेरियम की लाइट मुसलसल इसकी आंखों में पड़ने से इसकी आंखों में फंगस होने का भी अंदेशा हो सकता है। तो एक्वेरियम की लाइट सिर्फ आप खाना डालने के टाइम पे जलाएं, या अगर आप कभी कभार जलाना चाहते हैं तो यानी कम से कम आप लाइट एक्वेरियम की जलाएं, ताकि इसकी आइज़ के ऊपर कोई अफेक्ट ना पड़े। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इसके मैं बताऊं कि ये आप अगर आपने मछली ख़रीदनी है तो कभी भी टिन फॉइल बार्ब को आप 1 पीस या 2 पीस ना परचेज करें। ये मछली शोल की सूरत में यानी ग्रुप की सूरत में जो है वो एक्वेरियम में रहना पसंद करती है, और अगर ग्रुप की सूरत में आप ख़रीद के लाएंगे तो ये बहुत लंबा अरसा आपके पास स्पेंड करेगी। तो अगर आपने टिन फॉइल बार्ब ख़रीदनी है तो आप ये इस फिश को जो है आप ऐसा समझ लें कि आप
4 से 5 पेयर जो है वो ख़रीदें, यानी कि 6 से 8 मछलियाँ जो है आप परचेज़ करके लाएं, क्योंकि ये ग्रुप की सूरत में रहती है और ग्रुप की सूरत में पूरे एक्वेरियम में फिरती है। तो ऐसा कतन मत करें कि आप 1 या 2 पीस इसके लेकर आएँ। तो ग्रुप की सूरत में ये बहुत खुश रहेगी आपके एक्वेरियम में। तो उसके अलावा आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसका टेम्परामेंट जो है वो पीसफुल है, इंतहाई पीसफुल फ़िश है। कभी कभार ये सेमी एग्रेसिव हो जाती है। तो आप जो है इसको गोल्ड फिश ग्रुप के साथ बिल्कुल मत रखें। गोल्ड फिश में ज़ाहिर है गोल्ड फिश की बहुत सारी किस्में आ जाती हैं और शुबंकिन भी उसकी किस्म है। कुई के साथ भी मैं आपको कतन रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कुई फिश के साथ रखें, क्योंकि ये जो बार्ब्स होती हैं इनकी नेचर होती है फिन निपिंग की। ये दूसरी मछलियों के जो बहुत सिंपल मछलियाँ होती हैं उनके जो है ये फिन्स जो हैं कुतरती हैं और उनकी टेल को कुतरती हैं। तो आप ये बाकी जो सब्जी खोर मछलियाँ, जिस तरह आपको मैंने बताया कि गोल्ड फिश ग्रुप की जो मछलियाँ हैं शुबंकिन वगैरह और दूसरी गोल्ड फिश की मछलियाँ, उनके साथ आप इसको कतन मत रखें, क्योंकि वो बहुत शांत मछलियाँ होती हैं गोल्ड फिश ग्रुप की, और ये उनकी फिन निपिंग करके उनको बीमार कर देंगी और फिर आपकी गोल्ड फिश जो है वो मर जाएगी। और आप इसको जो है छोटे साइज़ की जो फिशेस होती हैं, बहुत छोटे साइज़ की फिशेस जो टेट्रा ग्रुप की हो गई या दूसरी मॉलीज हो गई, मॉलीज, बैलून मॉलीज और आपकी प्लेटीज और नियॉन टेट्रा, ये जो मछली हैं इन मछलियों के साथ भी आप टिन फॉइल बार्ब को हरगिज़ मत रखें, क्योंकि टिन फॉइल बार्ब अगर साइज़ में बड़ी होगी तो वो मॉलीज को, प्लेटीज को, नियॉन टेट्रास को जो है वो अपनी खुराक बना लेगी, उनको खा जाएगी। हालांकि ये एक सब्जी खोर मछली है और इसको आप वेजिटेरियन पैलेट्स डाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो भी छोटी मछली इसके मुंह के अंदर फिट आएगी ये उसको अपनी खुराक बना लेगी। और उसके अलावा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इसको जो है आप, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डक वीड जो होती है, डक वीड और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, मुख्तलिफ छोटे मोटे कोई कीड़े मकोड़े अगर आपके एक्वेरियम में हैं तो ये उनको भी अपनी खुराक बनाती है। तो इस तरह से आपका एक्वेरियम जो है वो पेस्टिसाइड से भी साफ़ रहता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी इस मछली के बारे में, टिन फॉइल बार्ब के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि टिन फॉइल बार्ब जो है एक देसी मछली है, एक आम मछली है जो नदी नालों में पाई जाती है। तो ये कतन ऐसी बात नहीं है। ये टिन फॉइल बार्ब जो है ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो है मुख्तलिफ साउथ एशियन कंट्रीज़ जिसमें थाईलैंड सर फहरिस्त है। तो ये थाईलैंड की जो हैं जो नदियां हैं, बहुत तेज़ बहने वाली नदियां और बहुत बड़े बड़े तालाब, उनमें ये फ़िश पाई जाती है और ये फैंसी फ़िश होती है, ये बिल्कुल भी देसी फ़िश नहीं है। तो आप इस मछली को ज़रूर ट्राई करें, अपने जो है वो एक्वेरियम में इसको रखें। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किन के साथ आप रख सकते हैं और किन मछलियों के साथ आप नहीं रख सकते। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी आज की वीडियो जो है वो टिन फॉइल बार्ब के बारे में। अगर हमसे कोई चीज़ जो है मिस हो गई हो, कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। रेड से सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मौसूल होती रहे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे पास मौजूद थी टिन फॉइल बार्ब के बारे में, वो हमने आपको डिलीवर की। मुझे टिन फॉइल बार्ब रखे हुए तकरीबन जो है 4 महीने हो चुके हैं। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फ़िश और एक्वेरियम से रिलेटेड फिर किसी नए टॉपिक पे हम आपके पास कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें हमें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।